पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नया भारत पदक जीत रहा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पद के लिए परेशान हैं। पीएम ने कहा कि नए भारत में पद नहीं, पदक महत्वपूर्ण है। जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं, बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। उधर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी मौके पर पीएम वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। इससे पहले इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के मॉडल की पूजा की। इसके बाद भी वो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए, साथ ही रामलला का दर्शन कर आरती भी करते नजर आए। इसके बाद योगी परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण के कामों का जायजा लेने पहुंचे। आज के दिन ही पिछले साल पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन की थी। इस खास मौके पर 100 से ज्यादा लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया गया। अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके का आज देखने को मिला, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बने। सीएम ने साथ ही साथ कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से बहुत लाभ पहुंचा है। सीएम योगी के मुताबिक इस योजना की वजह से गरीबों को भूखे नहीं रहना पड़ा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या में 2023 से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि 2023 के अंत तक मंदिर बनकर तैयार हो या ना हो, लेकिन गर्भगृह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वहां रामलला विराजमान हो जाएंगे और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को इजाजत मिल जाएगी। यह भी माना जा रहा है कि 2025 तक भव्य राम मंदिर बन जाएगा, जिस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह भी बताया गया कि राम मंदिर परिसर में म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और गेस्ट हाउस समेत कई सुविधाएं होंगी। कोशिश ये भी होगी कि मंदिर को इस तरह तैयार किया जाए कि रामनवमी के दिन सूरज की रोशनी रामलला पर सीधे पड़े।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज के दिन को जश्न का दिन बताया। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब राम मंदिर में वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव साहब, 1 साल पहले राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहां पर शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, और आज 1 साल आज देशभक्ति और राम भक्ति के रस में एक तरह से रंग में सरोबोर जो लोग हैं, देश भक्ति के जो गान भारत माता की जय बोलते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं और जो नहीं बोलते हैं, वह सबके लिए आज का इतना बड़ा खुशी का दिन है कि इससे बड़ा खुशी का दिन कोई हो नहीं सकता। ये 15 अगस्त की आजादी के जैसा जश्न का दिन मैं कह सकता हूं कि 5 अगस्त भी है। इसे वर्तमान और भविष्य सदा याद रखें। ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल के अंत तक रामलला विराजमान के वहां आम लोगों को भी दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, दर्शन तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर बने, शिखर के कलश की स्थापना हो जाए और हर राम भक्त वहां जाकर के दर्शन करेगा उस रूप में जिस रूप के लिए 500 साल की लड़ाई लड़ी गई है। उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा। मैं भी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूं, राम भक्त हूं, तो मैं भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक सवाल, आपके विपक्षी कहते हैं कि आप प्रभु राम का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। वो करते हैं, जो हमारे तो भगवान राम आराध्य हैं और अब कोई अपने भगवान के नाम का इस्तेमाल, भगवान के धाम का इस्तेमाल कभी राजनीति के लिए नहीं करता है। जो राजनीतिक प्रदूषण से ग्रसित लोग होते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं। राम मंदिर भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने पर संतों में खुशी का माहौल है। संतों का कहना है कि मंदिर जल्दी बनना चाहिए ताकि रामलला के ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर पाएं। 5 अगस्त की तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि आज ही के दिन अयोध्या में प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास और पूजन किया था। इसके साथ ही करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था भी धर्मनगरी अयोध्या से जुड़ी है। 15 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त बांटा जाएगा। अन्न महोत्सव का शुभारंभ भी अयोध्या से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम इस वक्त अयोध्या की राम की पड़ी पर हैं, जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो कहा जाता है कि जो दीपोत्सव होता है यहाँ होता है। हमारे साथ बहुत सारे संत हैं। हम शुरुआत संतों से करेंगे, क्योंकि संतों ने ही सबसे ज्यादा मुद्दा अयोध्या में उठाया था राम मंदिर का। अब ट्रस्ट ये कह रहा है कि 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में रामलला विराजमान पहुंच जाएंगे, यानी पहला तल कंप्लीट हो जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत संतों से करते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। आज ही के दिन शिलान्यास हुआ था। भैया, आज का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है और पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ के लिए जो राम मंदिर का नींव रखा था भाई नरेंद्र मोदी जी ने, एक ऐतिहासिक पर्व है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, योगी जी, और अपने हाथों से सब गरीबों को राशन महोत्सव की शुरुआत करेंगे। और वैसे भी इस सरकार में एक ऐतिहासिक कार्य, तो सारा जितना भी हुआ है सब ऐतिहासिक कार्य। आज 370 को भी 2 साल हो रहे हैं कश्मीर में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग खुश हैं आज के दिन 1 साल? मैं तो खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। मैं एक्चुअली मैं फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ हूँ और तो आप तो अयोध्या पे अच्छी बना रहे हैं। बिल्कुल, मेरा आ रहा है रामराज जी पे एक फिल्म आ रहा है और रामराज पे फिल्म भी बन रही है। आप बताइए कितने खुश हैं आज के? आज सबसे पहले हम समस्त अयोध्यावासी बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है 5 अगस्त के पावन पर्व पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का समस्त संतों की तरफ से और अयोध्या की पावन भूमि पर जो उनका पदार्पण होने जा रहा है उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज जय श्री राम है महाराज जी? आज जय श्री राम है, हमेशा जय श्री राम रहेगा। भाई बोलेंगे जय श्री राम? जय जय श्री राम।